अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैथ इनमेट चैनल से मैं हूं मोहम्मद मुजाहिद। प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट की थी। लॉगरिथम वाला चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ। आज 2.3 को डिस्कस करना है हमने। बड़ा ही आसान टॉपिक है और आसान चीज़ें अगर आप तवज्जो से बैठेंगे तो आपको समझ आएगा। तो पहली डेफिनेशन ये है कि व्हाट इज़ कॉमन लॉग। कॉमन लॉग होता क्या है? बड़ा ही आसान है। लॉग विद बेस 10 इज कॉल्ड कॉमन लॉग। बेस के बारे में हमने पढ़ा था, जो चीज़ लॉग के नीचे लिखी होती है। जैसे फार्मूला पढ़ा था a raised to x is equal to y, x is called log of y to the base। ये पुरानी डेफिनेशन है, आपको इसकी पता होगा। बेस में देखें a होता है, अगर जिसकी बेस में 10 लिखा हो वो कॉमन लॉग बन जाएगा। किसी की बेस में अगर 10 नहीं भी लिखा फिर भी वो कॉमन लॉग होता है मोस्टली। अब देखें, मैंने जैसे log 10 लेना है और विद बेस 10, उसका आंसर 1 आता है। आपकी बुक में ये लिखा हुआ है। कैसे आता है? कैलकुलेटर करेंगे log 10 तो आपके पास 1 आएगा। या फिर अगर आप देखें इसको एक्सपोनेंशियल में लिखें, यानी कि a की पावर x फॉर्म में बेस की पावर यानी कि 10 raised to power 1 बराबर 10। ये प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था। अब log इन 100, यहाँ पर बेस 10 लिख दें तो 10 raised to 200 आ जाएगा। log 1000 अगर हम बेस में 10 लिख देते हैं, इसका मतलब ये है कि 10 की पावर 3 से 1000 आ जाएगा। तो ये कुछ बेसिक रूल थे कॉमन लॉग के। नेक्स्ट हम ये सीखेंगे किसी भी नंबर का लॉग लिया कैसे जाता है। लॉग ऑफ एनी नंबर। ये फर्ज करें मैंने एक नंबर लिया हुआ है आपके पास, लॉग 29315। ये जितना बड़ा भी नंबर हो, ये रैंडम हमने लिया हुआ है, हमें नहीं पता ये लॉग ठीक है या ना। हम सीखेंगे कि लॉग निकलता कैसे है। तो देखें, लॉग इसका आंसर आता है 4.2398। जैसे इसका आंसर आता है ये। अब ये सीखते हैं कि ये निकलता कैसे है, लॉग है क्या ये सब कुछ। इस नंबर का लॉग लिया, फर्ज करें ये लॉग आता है 3.41 और 42। याद रखें, लॉग के दो हिस्से होते हैं। एक हिस्सा इंटेग्रल पार्ट होता है, दूसरा होता है डेसिमल पार्ट। जो चीज़ पॉइंट से पहले आपके पास वो हमेशा इंटेग्रल होगी स्टूडेंट्स। तो ये इंटेग्रल पार्ट। जो चीज़ पॉइंट के बाद होते हैं वो आपको पता है डेसिमल पार्ट है। ये डेसिमल पार्ट। अब यहाँ से हमें दो डेफिनेशन मिल गई हैं। लॉग के दो हिस्से होते हैं, एक होता है करेक्टरिस्टिक, दूसरा मैंटीसा। व्हाट इज करेक्टरिस्टिक देख लें। किसी भी लॉग का जब आप लॉग ले लेंगे, उसका इंटेग्रल पार्ट, द इंटेग्रल पार्ट इज कॉल्ड करेक्टरिस्टिक। डेसिमल पार्ट इज कॉल्ड मैंटीसा। ये मैंटीसा हो जाएगा, ये करेक्टरिस्टिक हो जाएगा। याद रखें, करेक्टरिस्टिक पॉजिटिव भी होगा और नेगेटिव भी होगा। पॉजिटिव करेक्टरिस्टिक के लिए सिंपल प्लस ना लिखें, नेगेटिव के लिए जैसे 3 नेगेटिव होगा तो ऊपर माइनस लिखना, शुरू में नहीं लिखना। ये आपने बात याद रखना स्टूडेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट देखें, डेफिनेशन है व्हाट इज नेचुरल लॉग। लॉग विद बेस ई। ये बेस नीचे लिखी होती है, जिसकी बेस में ई लिखा हो उसको नेचुरल लॉग कहते हैं। ये डेफिनेशंस आती हैं पेपर में, बड़ी अहम चीज़ है। नेचुरल लॉग को रिप्रेजेंट करने के लिए LN लिखते हैं, नेचुरल लॉग। ई क्या होता है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन। यहाँ हमने शुरू वाले पहले चैप्टर में देखा था कि इरेशनल नंबर होता है। आपने सिंपल याद रखना है, जिसके लॉग में ई लिखा हुआ है वो आपके पास नेचुरल लॉग होगा। बस कैलकुलेटर पर भी नेचुरल लॉग के लिए LN लिखा हुआ है बटन। अब करेक्टरिस्टिक हो गया था। क्वेश्चन नंबर 1 बाकायदा तौर पर एक्सरसाइज का सवाल है, इंतहाई आसान सवाल है। इससे हमारे लॉग की कुछ बेसिक चीज़ें होंगी। इधर देखें आप, फाइंड द करेक्टरिस्टिक्स। करेक्टरिस्टिक निकलेगा कैसे? करेक्टरिस्टिक मैंने आपको बताया था पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। ये एक नंबर उसने दे दिया कि इसका करेक्टरिस्टिक निकालो। इसका करेक्टरिस्टिक 3 लिखा हो, ये निकलता कैसे? इधर देखें, याद रखें साइंटिफिक नोटेशन हमने पढ़ा था कि कोई भी पॉइंट जो है ना वो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद होना चाहिए। अब वो पुरानी बात की, अगर आपका पॉइंट इधर है पीछे, यहाँ तो है नहीं, उसको हमेशा पहले नंबर के बाद लेके जाना। नंबर याद रखना, नॉन जीरो नंबर। यहाँ मूव करेंगे, कितने ऐसे मूव किया? 1 2 3, तो करेक्टरिस्टिक 3 आ जाएगा। अब आपने राइट से लेफ्ट की तरफ मूव किया, हमेशा पॉजिटिव आएगा। भाई ये करेक्टरिस्टिक हो गया। इस सवाल में हमें पता है करेक्टरिस्टिक के लिए पॉइंट पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद होना चाहिए। यहाँ पर पॉइंट दो नंबरों के बाद है। आपने इसको इधर मूव करना है। कितने ऐसे मूव किया? एक ही से मूव किया, तो करेक्टरिस्टिक 1 हो गया, खत्म हो गया ये सवाल। नेक्स्ट 0.567, अभी पॉइंट लगा हुआ है मगर हमें पॉइंट पहले नंबर के बाद चाहिए बच्चों। तो
देखें पॉइंट को 5 के बाद ले जाएंगे। अब आप लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं, करेक्टरिस्टिक माइनस में आएगा, -1। आपने एक ही से मूव किया, अब ऊपर माइनस लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट लॉग ये सॉरी 2 3 4.7, इसका करेक्टरिस्टिक देखें। अब देखें पॉइंट को 2 ही से मूव कराना, पहले नंबर के बाद आप राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं, आपका करेक्टरिस्टिक पॉजिटिव होगा, तो करेक्टरिस्टिक इज इक्वल टू 2। सिंपल। देखें अब ये बड़ा अहम सवाल है, इसके 4 जीरो और एक ये खुद है। पॉइंट को पहले नंबर के बाद मूव करें, तो देखें कितने ऐसे मूव किया स्टूडेंट्स, हमने 5 ऐसे मूव किया। अब आप राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं, इसमें करेक्टरिस्टिक माइनस में होता है, ये दूसरे लफ्ज़ में साइंटिफिक नोटेशन वाली बातें। अब ये करेक्टरिस्टिक आपके पास -5 आ गया। इसका करेक्टरिस्टिक देखना है हमने 14,5000। अब आप पॉइंट को इधर लेकर आएंगे, तो 1 2 3 4 5 इसे मूव किया, तो इसका करेक्टरिस्टिक भी 5 हो गया, +5। 1 2 3 4 5 इसे का मतलब आपने पॉइंट को पहले नंबर के बाद लेके जाना है, ये करेक्टरिस्टिक 5। अब देखें क्वेश्चन नंबर 2, हमने सीखा था लॉग निकालना कैसे है। फाइंड द लॉग ऑफ द फॉलोइंग। देखें लॉग, कोई भी नंबर दिया जाएगा उसका लॉग कैसे लेना है। लॉग निकालने के 2 तरीके हैं, एक कैलकुलेटर, एक बाय डेफिनेशन। कैलकुलेटर बहुत आसान तरीका है, आपने क्या करना है, जो नंबर आपको दिया जाए, सिंपल स्टूडेंट्स, आपने उसको पता क्या करना है। जैसे 43 का आपको लॉग चाहिए, आप लॉग लिखें कैलकुलेटर पे, लॉग 43, ये आंसर आ जाएगा। अब हम इसका बुक वाला तरीका देखते हैं, लॉग का, लॉग लिया कैसे जाता है। जैसे आपके पास न्यू बुक्स हैं, उसमें अभी आपके पास बुक नहीं है, पुराने बुकों में लॉग टेबल होगी, मार्केट से भी लॉग टेबल मिलती है। तो लॉग को निकालने के लिए हमेशा याद रखना, पहला काम आपका करेक्टरिस्टिक होगा। 43 का करेक्टरिस्टिक निकालना है, तो फर्ज करो यहाँ पॉइंट था, एक हिस्सा मूव किया, तो इसका करेक्टरिस्टिक 1 आ गया। अब आपने इसका दूसरा हिस्सा होता है मैंटीसा। मैंटीसा कैसे निकालेंगे, याद रखें लॉग के लिए 4 नंबर होने चाहिए कम अज़ कम, और वो 4 नॉन ज़ीरो होने चाहिए, शुरू में ज़ीरो भी ना हो। यहाँ पर 43 है, आपके पास 4 नंबर तो है नहीं, आपने खुद से 2 ज़ीरो लगा देने हैं, तो यानी कि आपके पास इस तरह बन जाएगा ये 4 नंबर पूरे। लॉग कैसे लेना है, आपने लॉग टेबल उठाएंगे। अब लॉग टेबल में आपने पहले 2 नंबर लेने हैं, 43 उसको देखना है ज़ीरो में, मैंटीसा में देख रहे हैं, 43 को आपने देखना है ज़ीरो में। ये आपके पास लॉग टेबल है, यहाँ पर आप देखेंगे ये जो पहला कॉलम है, इसमें आपने देखना है 43 को, ये आपके पास 43 है। 43 को आप ज़ीरो में देखेंगे तो ये नंबर आ जाएगा आपके पास, ठीक है। अब 43 को आप देखें ज़ीरो में, ये नंबर आपके पास आ रहा है, ठीक है। अब ये आपका मैंटीसा बन जाएगा, और आगे एक नंबर और बचा हुआ है ज़ीरो, उसी में आपने डिफरेंस में चलना है, उसी लाइन में डिफरेंस वाले कॉलम में। यहाँ पर ज़ीरो नहीं है तो आपने बस वो नंबर आपने छोड़ देना है, नज़र आ रहा है आपको। अब ये 6335 ये नंबर है, ठीक है। तो ये आपका मैंटीसा बन गया। अब लॉग कैसे लिखना है फाइनल, आपने लॉग 43 करेक्टरिस्टिक लिखना है, फिर उसके बाद पॉइंट लगाना, आगे मैंटीसा लिख लेना, या कैलकुलेटर करेंगे तो फिर भी यही आंसर है। नेक्स्ट देखें 579, इसका लॉग लेना है आपने। पहला काम, वैसे तो ये कैलकुलेटर पर लिखा हुआ है, सिंपल, कैलकुलेटर पे ये नंबर लिखेंगे लॉग, और ये नंबर ये आंसर आ जाएगा। अगर उसी तरीके से दोबारा सीख लेते हैं, लॉग के लिए हमारे पास 4 नंबर होने चाहिए, यहाँ पर 3 है। पहला करेक्टरिस्टिक, पॉइंट को आपने एक ही 2 ही से मूव किया, करेक्टरिस्टिक बन गया 2। अब मैंटीसा कैसे होगा इसका, 57 को, इसके लिए अब आपने 4 नंबर पूरे करने हैं। देखें 5 7 9 और 0 लगा दें। अब 57 को देखना 9 में, फिर 0 के डिफरेंस में देखेंगे मैंटीसा के लिए। तो 57 ये आपके पास है, 57 यहाँ पर, और 57 को आपने देखना है 9 में, इसी लाइन में आप चलें तो 9 में ये आपके पास नंबर है। उसी में आगे 0 है, तो 0 का डिफरेंस है, तो 76 और 27 ये नंबर आपके पास आ रहा है। अब ये मैंटीसा बन गया। अगर आप कैलकुलेटर पर देख लें तो अब इस सवाल को देखें, जब पॉइंट ऑलरेडी पास ना जोड़े के बाद करेक्टरिस्टिक 0 होता है, कैलकुलेटर पर ये नंबर लिखेंगे, लॉग मिल जाएगा आपको सिंपल। उस तरीके से भी हम लॉग निकाल सकते हैं, आपको तरीका बता दिया है।
अब इस सवाल का देखें करेक्टरिस्टिक वैसे देखें, एक दो यहाँ मूव करें, माइनस में आएगा -2 तो सही लिखा हुआ है। कैलकुलेटर पर आप लिखेंगे तो -2.9425 आ जाएगा। नेक्स्ट इसका लॉग लेना है तो देखें करेक्टरिस्टिक आपके पास -2 है। मैं डीसा देखेंगे तो 47 को आप जीरो में देखेंगे, जीरो के डिफरेंस में देखेंगे, तो ये सिंपल कैलकुलेटर का लॉग ले रहे हैं। अब इसका करेक्टरिस्टिक देखें तो 1 2 3 और 4, ठीक है। यहाँ पर करेक्टरिस्टिक जो है वो आपके पास 3 बनता है माइनस का। फिर आप क्या करेंगे 35 को देखेंगे 4 में और 0 के डिफरेंस में, तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा फाइनल। यहाँ आपने लॉग सीख लिया कैलकुलेटर से भी और बुक से भी, यहाँ तक फाइनल है।